राधे कृष्णा, मैं आपकी सौम्य किशोरी आज आपके साथ एक नए कदम नए विचार के साथ। आज की कहानी इस सब्जेक्ट पर है कि न दौलत से, न शोहरत से, न गाड़ी से, न बंगला से तो फिर सुकून मिलता है इस दिल को, तो फिर किस चीज से। आइए इसी टॉपिक पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक सेठ जी से। एक शहर के बहुत बड़े सेठ जी थे। उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, बहुत बिजनेस था उनका, बहुत कारोबार था। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था। आज सेठ जी ऑफिस से आ रहे थे तो इतनी जोर से उन्हें घबराहट हो रही थी। कोई टेंशन नहीं थी, बस मन में बेचैनी टाइप की, घबराहट टाइप की, ना किसी चीज में मन लग रहा था। जब घर में आए तो थोड़ी वो क्या है, नास्तिक टाइप की थी। तो उनके घर में फंक्शन चल रहा था, पूजा पाठ हो रही थी, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो क्या है, अपने रूम में चले गए। कॉफी मंगाई, कॉफी पीने में आज मन नहीं लग रहा था। बहुत बड़े डॉक्टर्स को बुलाया, चेक किया। डॉक्टर ने कहा आपको कुछ नहीं है, कुछ बेचैनी होगी, या नींद की गोली खा लीजिए, सो जाइए, आपका सब सही हो जाएगा। अब रात के 3 बज गए थे, लेकिन अभी तक सेठ जी सोए नहीं थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, न जाने किस बात की चिंता थी। उन्हें लगा शायद घुटन हो, तो वो गार्डन में चले गए। गार्डन में भी उनका मन नहीं लगा, तो घर के बाहर रोड में टहलने लगे। आज बचपन की यादों में खो गए थे। एक चबूतरा था आगे, उस चबूतरे पर बैठ गए और सोच रहे थे अपने बचपन की यादें, और जो चप्पल थी वो नीचे उतार दी। अचानक से एक कुत्ता आया और सेठ जी की जो चप्पल थी वो लेकर के भाग गया। सेठ जी को भी ना जाने क्या सूझी, सेठ जी भी उस कुत्ते के पीछे पीछे भाग गए। अब वह कुत्ता सेठ जी को ऐसी जगह पर ले गया जहाँ सुनसान था और बहुत सारी झोपड़ियां थी। एक झोपड़ी के सामने उस कुत्ते ने सेठ जी की चप्पल छोड़ दी और वो चला गया। सेठ जी ने चप्पल पहनी, एकदम से याद आया कि अरे मुझे घर जाना है। फिर सुबह के 4 बज गए थे। बहुत तेज रोने की आवाज आई एक झोपड़ी से। सोचा कि जाकर के देखूं कि वह महिला क्यों रो रही है। फिर लगा मुझे क्या करना, कोई गलत समझेगा। फिर एकदम से लगा नहीं नहीं, चल के देखता हूँ क्या है। तो गेट जब खड़खड़ाया उस झोपड़ी का, खुला गेट, तो एक महिला बहुत जोर जोर से रो रही थी। पूछा बहन जी माफ करना, मुझे गलत मत समझना, लेकिन आप आखिरकार रो क्यों रही हैं। उस महिला ने रोते हुए कहा भाई साहब क्या करें, जो हमारी ये बेटी है ना बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत ज्यादा पैसा लगना है, इतना पैसा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं। सेठ जी ने कहा रोने से बहन जी कुछ नहीं होगा, जहां आप काम करती हैं, काम कहाँ करती हैं। तो उस महिला ने कहा मैं काम करती हूँ, घर के सब लोगों के बर्तन मांजती हूँ कई घरों में। तो सेठ जी ने कहा उनसे मदद लीजिए। लेकिन महिला ने कहा उनसे मदद ले ली है, कहीं मदद नहीं मिली, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप रो क्यों रही हैं इतनी 4 बजे सुबह सुबह। महिला ने कहा रो तो इस बात पे रही हूँ कि कल महात्मा जी यहाँ से निकले थे, उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो कहा था कि बेटी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कल 4 बजे बहुत तेज रोना स्टार्ट करना और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान जरूर सुनेंगे, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा, यदि विश्वास होगा तो। उसी विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा के साथ आज 4 बजे से मैंने रोना स्टार्ट किया, आप आ गए, इतना बस कहा था और फिर से रोने लगी। आज सेठ जी को बहुत ज्यादा दया आ गई। सेठ जी ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को फोन किया और कहा इस बेटी का इलाज होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, जितना पैसा लगे मैं दूंगा। और सेठ जी उसका इलाज करवाने लगे और घर वापस आ गए। घर वापस आए तो उनकी जो बेचैनी थी, जो मन में घबराहट हो रही थी, वो उसी क्षण खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को फोन लगाया था। सब अच्छा हो गया था, लेकिन एक डाउट था, थोड़ी नास्तिक टाइप के थे, तो लग रहा था कि महात्मा जी ने कहा कि 4 बजे रोना स्टार्ट करना, उसने रो रही थी और मैं इतना नास्तिक हूँ, मुझे भगवान ने जरिया बनाया उसकी मदद करने का। और दूसरी बात तो सबसे बड़ी ये है कि मैंने जैसे ही मदद की मुझे आंतरिक शांति मिल गई। आज मुझे ऐसा सुख मिल रहा है कि जीवन में मुझे कहीं भी सुख नहीं मिला। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से कितनी खुशी मिल रही है, कितनी। तो पहले लगता था सेठ जी को सिर्फ कर पर विश्वास रखते थे, आज से संकल्प लिया कि दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की मदद करने लगे, बहुत ज्यादा उन्हें खुशी मिलने लगी। और दूसरी बात यह है, मैं आपसे बता दूं कि यदि किसी के चेहरे की आप मुस्कान देख करके प्रसन्न होते हैं, उसकी चेहरे की मुस्कान को लाने का प्रयास करते हैं किसी के भी चेहरे पर, तो भगवान भी आपके चेहरे की मुस्कान को कभी फीका नहीं पड़ने देते। इस छोटी सी कहानी है, कई प्रकार की हमें शिक्षाएं मिलती हैं कि जीवन में यदि कभी मदद करने का मौका मिले तो सारथी बनना, ना कि साफ स्वार्थी बनना। कई प्रकार की चीजें हैं, जैसे भगवान से अगर हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो भगवान हमारी सुनते हैं, लेकिन बात है विश्वास की, हर चीज में विश्वास की है। चलिए आप दूसरों के चेहरे पर खुशियां बांटिए और इस बात पर आप जरूर विचार करना।
मैं इसी के साथ मैं आपकी सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और चलती हूँ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हमेशा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और भूल मत जाना, हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा। कल फिर मिलते हैं एक कदम के साथ।